हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक श्रापित हाईवे जहाँ कई औरतों की मौत हुई है, एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी जो कि है किलोमीटर 31। ये मैक्सिकन हॉरर मूवी बहुत ही डरावनी है जो आई थी 2006 में और इसे मेक्सिको की एक बेहतरीन हॉरर मूवी माना जाता है। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.3 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी अगाथा नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो कि किलोमीटर 31 हाईवे से जा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ जाता है। अगाथा अपनी गाड़ी से उतरकर उस बच्चे को चेक करने जाती है लेकिन वो बच्चा हिल नहीं रहा था। घबराई अगाथा अपने बॉयफ्रेंड ओमार को कॉल करती है पर तभी उसे बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अब अगाथा उस बच्चे को जाकर देखती है पर तभी वो बच्चा शैतान बनकर उठ जाता है और उसकी आंखें गहरी काली थी। ये देखकर अगाथा बुरी तरह डर जाती है पर तभी सामने से एक ट्रक आके अगाथा को कुचल देता है। सीन यहाँ से कतलीना पे जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड नूनो के साथ थी। कतलीना को अपने बहन अगाथा के एक्सीडेंट का डर महसूस होता है क्योंकि अगाथा और कतलीना आइडेंटिकल ट्विंस थीं और कतलीना समझ जाती है कि उसकी बहन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जिसके बाद नूनो और वो दोनों किलोमीटर 31 रोड पे जाते हैं जहाँ कतलीना को अपनी बहन बुरी तरह से घायल मिलती है जिसके पैर टूट के मुड़ गए थे। कतलीना ये देखकर पागल हो जाती है। अब अगाथा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उसकी हालत काफी सीरियस थी। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर को अगाथा के दोनों पैर काटने पड़ते हैं जिसके बाद डॉक्टर ओमार, नूनो और कतलीना को बताता है कि अगाथा कोमा में चली गई है। ये सुनकर ओमार और कतलीना दोनों ही शॉक हो जाते हैं। कतलीना अपने बहन से मिलने जाती है जहां वो अपनी बहन को बिना पैरों के देखकर एकदम शॉक थी। तभी कतलीना को अगाथा की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। तभी कतलीना को वहां रखे दूसरे बेड के पर्दे के पीछे एक औरत की परछाई दिखती है। तब कतलीना डॉक्टर से उस बच्चे के बारे में पूछती है जिसे अगाथा की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। डॉक्टर बताता है कि उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला। डॉक्टर को लगता है कि कतलीना को सदमा लगा है, इसीलिए वो उसे नींद की गोली देकर आराम करने के लिए कहता है। कतलीना नींद की गोली लेती है और उसके पास ओमार आता है जो अगाथा के बारे में पूछता है लेकिन अब उन्हें बस इंतजार ही करना था अगाथा के उठने का। ओमार का घर पास होने की वजह से वो कतलीना को अपने घर ले जाता है। कतलीना पे इस हादसे का गहरा असर हुआ था। दोस्तों, नूनियो और ओमार की नहीं बनती थी क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स एक जैसी दिखती हैं और ओमार कतलीना में अगाथा को देखता है। थोड़ी ही देर बाद ओमार किलोमीटर 31 पे जाता है उस रोड को चेक करने के लिए, लेकिन जंगल की तरफ एक पेड़ पे लिखा था चमत्कार की दुनिया का दरवाजा। जिसके बाद ओमार जंगल के अंदर जाता है जहाँ उसे एक कब्र मिलती है जिसपे एक डेट लिखी थी और वो थी 1678। ओमार जब थोड़ा और अंदर जाता है तो उसके पीछे हम उसी बच्चे को भागता हुआ देखते हैं जो अगाथा की कार से टकराया था और ओमार को उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है जिसका वो पीछा करता है। पर तभी वहाँ एक डिटेक्टिव आके ओमार को बुलाता है और इस डिटेक्टिव का नाम है मार्टिन। मार्टिन ओमार को इस हाईवे से दूर रहने के लिए कहता है। दोस्तों, मार्टिन ही वो डिटेक्टिव है जो अगाथा के एक्सीडेंट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो ओमार को धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन कतलीना पे शिफ्ट होता है जो पुराने वीडियो टेप्स में अपनी बहन को देख रही थी। तभी उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो खुद को पानी के अंदर पाती है और वहाँ वो मरी हुई अगाथा को देखती है और उसी पानी में वो बच्चा भी था। ये देखकर कटरीना डर के मारे उठ जाती है जिसके बाद उसे टीवी के अंदर से अगाथा की आवाज आती है और तभी खिड़की के दरवाजा अपने आप खुलता है और जब कतलीना खिड़की को बंद करने जाती है तो उसे अगाथा रेंगती हुई नजर आती है। अब कतलीना उन खून के निशानों का पीछा करती है जो कि सीवर की तरफ जा रहे होते हैं और सीवर के अंदर से भी उसे अगाथा की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। कतलीना को लगता है कि उसकी बहन को मदद की जरूरत है। अगले दिन कतलीना अगाथा से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो अपनी बहन से बातें कर रही होती है। यहाँ हमें इन दोनों बहनों के बीच की सिचुएशन पता चलती है कि अगाथा हर चीज में अच्छी थी और इसीलिए कतलीना को हमेशा जेलिसी महसूस होती थी। तभी हम उस बच्चे को कतलीना की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं
वो बच्चा कतलीना को छूता है और जब कतलीना पीछे मुड़ती है तो वो बच्चा गायब हो जाता है और तभी एकदम से अगाथा अपनी आंखें खोल लेती है, जो सीधे कतलीना की तरफ देख रही थी। ये देखकर कतलीना डॉक्टर्स को बुलाती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि कतलीना अभी भी कोमा में है। इसके बाद हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ नूनियो कतलीना से इसलिए नाराज था क्योंकि कतलीना ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था। जिसके बाद कतलीना उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसके पापा मर चुके हैं और उसकी माँ को मेंटल इलनेस थी। क्योंकि उसके पापा अगाथा पे ज्यादा विश्वास करते थे, इसीलिए उसके पापा ने अगाथा को उनकी माँ की देखरेख करने के लिए कहा था। लेकिन एक दिन कतलीना ने अपनी माँ को दवाइयाँ खाने के लिए दी थी और उनकी माँ ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी, जिसकी वजह से उनकी माँ बाथटब में डूब के मर गई थी और इसका जिम्मेदार कतलीना खुद को मानती थी। अब ओमार, नूनियो और कतलीना किलोमीटर 31 पे वापस जाते हैं ताकि वो उस बच्चे को ढूंढ सकें। तभी उन लोगों की गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। जब ओमार गाड़ी से उतर के उस औरत को चेक करने जाता है तो हमें पता चलता है कि वो औरत मर चुकी है। जिसके बाद हम वहाँ पे पुलिस को आता देखते हैं, जो नूनियो को अपने साथ ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक कार कतलीना को हिट करने वाली थी, लेकिन ओमार उसे बचा लेता है और कतलीना का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। यहाँ पे कतलीना ओमार को बताती है कि उसने अपनी बहन की आवाज सुनी है जो उससे मदद मांग रही है और ओमार कतलीना को नींद की गोलियां लेने से मना करता है। तब ओमार कतलीना से कहता है कि वो कतलीना के अंदर अगाथा को देखता है और अब वो समझ चुका है कि वो अगाथा से प्यार करता है। इसके बाद ओमार डिटेक्टिव मार्टिन से मिलने जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किलोमीटर 31 पे एक और एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ मार्टिन ओमार को बताता है कि वो हाईवे श्रापित है और पिछले 3 साल से उस रोड पे एक बच्चे की आत्मा घूम रही है, जिसे कई लोगों ने देखा है। डिटेक्टिव यहाँ ये भी बताता है कि उस रोड पे सिर्फ औरतों का एक्सीडेंट होता है, लेकिन ओमार को डिटेक्टिव की बातों पे यकीन नहीं था। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे एक एड्रेस लिख कर देता है और कहता है कि ओमार खुद पता लगा ले कि वो सच कह रहा है या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नूनियो को छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो औरत उसके कार के सामने आ गई थी वो पहले से ही मरी हुई थी। और ये बात कतलीना और नूनियो को अजीब लगती है और अब ये दोनों किलोमीटर 31 पे वापस जाते हैं, जहाँ इन्हें चमत्कारी दुनिया वाला साइन मिलता है, जिसे देखने के बाद ये लोग जंगल के अंदर जाते हैं और वो दोनों एक पुराने घर पे पहुँचते हैं। घर के अंदर जाने पे उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो बुढ़िया कतलीना को देख के कहती है कि वो जानती थी कि कतलीना वहाँ जरूर आएगी। अब वो बूढ़ी औरत कतलीना और नूनियो को सारी कहानी बताती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डिटेक्टिव ओमार को वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो उसने इतने सालों में इकट्ठा किए थे किलोमीटर 31 के केस को लेकर। दोस्तों, ये कहानी कई सालों पहले की है, जहां किलोमीटर 31 की जगह जंगल में एक गांव था और वहां एक सुंदर लड़की रहा करती थी। उस लड़की का पति एक सोल्जर था और उन दोनों का एक बच्चा था। और उस लड़की को पता चलता है कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए उस सोल्जर ने उस सुंदर लड़की से शादी करी थी सिर्फ बच्चा पाने के लिए। ये बात पता चलने के बाद उस सुंदर लड़की ने अपने बच्चे को नदी में डुबाकर मार दिया, जिसके बाद वो खुद भी मर गई। और इस हादसे के बाद उस लड़की के बच्चे की आत्मा जंगल में भटक रही है, जो जवान औरतों को अपनी माँ समझकर उन्हें मार देता है ताकि वो उनके साथ रह सके। और इसीलिए किलोमीटर 31 पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और 3 साल पहले डिटेक्टिव को पता चला कि शहर में जो सीवर है उसके अंदर से लोगों को औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और ये वही सीवर है जहाँ से कतलीना ने अपनी बहन की आवाज सुनी थी। हमें पता चलता है कि उस सुंदर औरत की आत्मा उसी सीवर के अंदर फंसी है और उसका बच्चा किलोमीटर 31 पे भटक रहा है। वो औरत अपने बच्चे को ही ढूंढ रही है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत बताती है कि क्योंकि अगाथा कोमा में है इसीलिए वो मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में है, और क्योंकि कतलीना और अगाथा आइडेंटिकल ट्विंस हैं इसीलिए उसका अपनी बहन के साथ कनेक्शन है। इसीलिए भूतों की दुनिया से कतलीना कनेक्ट हो गई है और इसीलिए लोगों को भूत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो आत्मा कतलीना से मदद मांग रही है वो अगाथा की नहीं बल्कि उसी सुंदर औरत की है जिसकी आत्मा सीवर में फंसी हुई है। बूढ़ी औरत इनका एक रास्ता बताती है कि अगर कतलीना उस बच्चे की आत्मा को अपनी माँ की आत्मा से मिलवा दे तो ये सब कुछ रुक जाएगा। उधर ओमार को डिटेक्टिव के थ्रू
उस सीवर का एक नक्शा मिलता है जिसे वो अपने घर लेकर आता है और उसके बाद वो उसी सीवर की तरफ निकल जाता है। और रास्ते में ओमार कतलीना के फोन पे एक मैसेज छोड़ देता है कि वो सीवर के अंदर उस बच्चे की माँ की आत्मा को ढूंढने जा रहा है। हम देखते हैं कि ओमार किलोमीटर 31 पे पहुंच जाता है और जंगल के अंदर जाता है और ओमार को घना कोहरा दिखाई देता है। और जब वो कोहरा हटता है तो ओमार वापस किलोमीटर 31 रोड पे पहुंचता है जो उसे नदी की तरह दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ उसी बच्चे की आत्मा खड़ी थी जो ओमार को अपनी तरफ बुलाती है। उधर घर पे नून्यो और कतलीना को उस सीवर का नक्शा मिलता है जो ओमार डिटेक्टिव के पास से लाया था। और उस नक्शे में एक जगह मार्क बना हुआ था जहाँ पे वो सीवर बना हुआ था। तभी वहाँ कतलीना को एक फाइल मिलती है जिससे उसे ये पता चलता है कि कुछ टाइम पहले किलोमीटर 31 पे एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन ये बात कतलीना नूनियो को नहीं बताती और वहाँ से ये कह के चली जाती है कि उसे अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल जाना है। कतलीना वापस किलोमीटर 31 पर जाती है जहाँ उसे ओमार घायल हालत में मिलता है और वो कतलीना की गाड़ी में बैठ जाता है। कतलीना उसे बार बार पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ओमार एक तरफ इशारा करके वहाँ जाने के लिए कहता है। और जब कतलीना उस जगह पहुँचती है तो उसे रोड के किनारे ओमार की लाश मिलती है जिसे पिछली रात उस लड़के की आत्मा ने डुबा के मार दिया था। और जो ओमार कतलीना की गाड़ी में बैठा था वो ओमार की आत्मा थी जो कि गायब हो जाती है। इसके बाद कतलीना पुलिस को इन्फॉर्म करती है और तभी कतलीना को अपने फोन पे ओमार का मैसेज मिलता है। जिसके बाद कतलीना उस सीवर लाइन के पास पहुंचती है, लेकिन कतलीना की अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ नूनियो किलोमीटर 31 पे पहुंचता है जहां उसे ये पता चलता है कि ओमार मर चुका है और वहां वो पुलिस वालों से कतलीना के बारे में पूछता है। तभी उसे वहां डिटेक्टिव मार्टिन मिलता है और नूनियो उस डिटेक्टिव को उस बुढ़िया के बारे में बताता है जिसपे डिटेक्टिव नूनियो से उसे उस घर की तरफ ले जाने के लिए कहता है। नूनियो डिटेक्टिव को उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ ले जाता है और तब उसे पता चलता है कि कल रात जहां कतलीना और नूनियो आए थे दरअसल वो जगह एक खंडहर है। और यहाँ नूनियो को उस बूढ़ी औरत की सच्चाई पता चलती है कि वो बूढ़ी औरत भी एक आत्मा थी। ये जानने के बाद नूनियो और डिटेक्टिव कतलीना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर कतलीना अपनी गाड़ी में सोई हुई थी। कतलीना को सपने में अपनी मरी हुई माँ दिखती है जो बाथ टब से एक भूत की तरह उठती है, जिसे देखकर कतलीना बुरी तरह डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। और अब कतलीना उस सीवर के अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव और नूनियो भी चले जाते हैं। तीनों ही एक दूसरे से अलग उस सीवर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। नूनियो ने उस सीवर लाइन की लाइट्स को ऑन कर दिया था। सीवर में अंदर तक जाने पे कतलीना को पुराने समय का सीवर मिलता है जहां जंगल की नदी आके मिल रही थी और कतलीना के सामने उसी बूढ़ी औरत की आत्मा खड़ी थी जो बताती है कि उस बच्चे की माँ की आत्मा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे इस जगह पे किसी इंसान का सैक्रिफाइस करना होगा। इसीलिए कई सालों पहले उस बूढ़ी औरत ने खुद को मार डाला था। तब उस बूढ़ी औरत को पता चला था कि उस सुंदर औरत की मौत नदी में नहीं बल्कि शहर के अंदर हुई थी और उस नदी का पानी उस सुंदर औरत को बहा के शहर के अंदर ले आया था और इसीलिए सैक्रिफाइस उस सीवर में होना चाहिए। अब वो बूढ़ी औरत कतलीना से सैक्रिफाइस करने के लिए कहती है ताकि सुंदर औरत की आत्मा आजाद हो जाए और अगाथा की आत्मा वापस अपने शरीर में जा सके। इसके बाद हम अगाथा की आत्मा को उस पानी से निकलता हुआ देखते हैं जो कि बुरी तरह घायल थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगाथा और बूढ़ी औरत गायब हो जाते हैं और तभी कतलीना के सामने उसी औरत की आत्मा आती है जिससे कतलीना अपनी बहन की आत्मा को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उस औरत की आत्मा कतलीना पे चिल्लाती है और कतलीना पानी में गिर जाती है। जिसके बाद उस औरत की आत्मा कतलीना की माँ का रूप लेकर आती है। कतलीना की माँ उससे कहती है कि वो दोनों यहाँ हमेशा के लिए सेफ रह सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस औरत की आत्मा कतलीना के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ नूनियो पहुँचता है जो कतलीना को गले लगा लेता है और तभी कतलीना नूनियो को किस करती है और वो पूरी जगह पुराने जंगल और नदी में बदल जाती है और अब कतलीना उस इविल स्पिरिट में बदल जाती है और वो नूनियो को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। नूनियो ये देख के बुरी तरह डर जाता है और अपने बंदूक से उसके चेहरे पे बार बार वार करता है। रियल वर्ल्ड में डिटेक्टिव भी वहाँ पहुँचता है जो देखता है कि नूनियो कटलीना को मार रहा था क्योंकि नूनियो को कटलीना की जगह इविल स्पिरिट दिखाई दे रही थी। और थोड़ी ही देर बाद नूनियो को होश आता है जब उसे एहसास होता है कि वो इविल स्पिरिट को नहीं बल्कि कतलीना को मार रहा था।
और अब कतलीना आखिरी सांसें ले रही थी। ये देखकर नूनियो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव नूनियो पे गोली चला देता है और अब नूनियो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जब डिटेक्टिव बताता है कि कतलीना मर चुकी है। ये सुनकर नूनियो पागल हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव ने उसके हाथ में हथकड़ी बांध दी थी और वो उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगाथा को होश आ गया था और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब अगाथा होश में आने के बाद अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जब डॉक्टर उसे बताता है कि उसका कोई बच्चा नहीं है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है और उसकी गूंज पूरे हॉस्पिटल में गूंजती है। ये सुनकर सभी डॉक्टर उसके रूम की तरफ बढ़ते हैं और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए ये क्लियर कर देती हूँ। दरअसल जो फाइल कतलीना को मिली थी जिसमें एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी, वो औरत और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत थी जिसके घर पे पूरी रात कतलीना और नूनियो रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने कतलीना को बताया था कि अगर सीवर के अंदर सेक्रीफाइस दिया जाए तो उस औरत की आत्मा शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल वो बूढ़ी औरत धोखे से कतलीना को उस सीवर में लाई थी और उसी ने कतलीना का सेक्रीफाइस करवा दिया ताकि उस औरत की आत्मा किसी और शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। और उस औरत की आत्मा ने कतलीना के सेक्रीफाइस के बाद अगाथा के शरीर पे कब्जा कर लिया और इस दुनिया में लौट आई। मेरे हिसाब से वो बूढ़ी औरत वही ईविल स्पिरिट रही होगी जिसने उस बूढ़ी औरत का रूप लिया, क्योंकि मूवी के एक सीन में वो बूढ़ी औरत कहती है कि कतलीना को सावधान रहना होगा क्योंकि आत्माएं किसी और का रूप ले सकती हैं और कतलीना को भटका सकती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मैक्सिको की एक बेहतरीन हॉरर मूवी किलोमीटर 31 को लेकर। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस कंट्री की हॉरर मूवी आपकी फेवरेट है और क्यों। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।